हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई, आपके लिए जो ये वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी से संबंधित अपडेट है। भाई, यदि आप ग्रुप डी से अपडेट नहीं चाहते हो तो आप बेशक इस वीडियो को न देखें, यहीं पर स्किप कर सकते हो। और यदि आप एपिक एजू चैनल के लवर हो तो आप हमारे साथ जुड़कर वीडियो को देख सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हो। तो भाई, वो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल रुपया भी नहीं देना। तो भाइयों, साथ के साथ आप हमारे जितने भी, यदि आप नोट्स वगैरह चाहते हो या सरकारी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरियां आती हैं या कोई नोटिस आता है या कोई सर्विस रूल की जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ जाओ। उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ के साथ आप एपिक एजू सर्च कर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसमें दो चैनल मिलेंगे, एक तो ऐसे एपिक एजू सिंपल लिखा हुआ और एक में आपको यहाँ गुलाब का फूल, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो। एक में स्टडी मटेरियल दिया जाता है, बाकी में सारे नोटिफिकेशन वगैरह आपके साझा किए जाते हैं। तो भाइयों, अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में जो हमारी रहेगी, एक तो ग्रुप डी भर्ती के जो कॉमन कैडर वाले बच्चे हैं भाई, जिनको सैलरी नहीं मिली है और पद और विभाग नहीं मिला है, उनका हम इसमें चर्चा करेंगे। और वेटिंग लिस्ट कितनों ने छोड़ी, कितनों ने लगी और वेटिंग लिस्ट के लिए क्या अपडेट है, उस पर भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो को लगातार पूरा तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इसमें। सबसे पहले तो देखो भाई, ये जो साथी हमारे जिनको कॉमन कैडर ग्रुप मिला है और कॉमन कैडर के अलावा हम ये चीज़ जिक्र करना चाहते हैं भाई, इनको पद और विभाग नहीं मिला है और मार्च से लगभग इनकी जो ज्वाइनिंग हुई है तो इन्होंने अलग अलग, जैसे मैंने ये एक एप्लीकेशन है जो कनीना वाले साथियों ने लिखी है, इसी प्रकार असंध वाले साथियों ने लिखी है, सभी साथियों ने लिखी है ये। और इस प्रकार की अपडेट जो है आप भी अपने क्षेत्र में जाकर आप अपने एसडीएम को ये दे सकते हो। और इसमें एप्लीकेशन लिखने का यही तरीका है कि आप देख सकते हो कि हम भाई ग्रुप डी में लगे हुए हैं, आपको अपनी विज्ञापन संख्या प्रदर्शित कर देनी है और कब आपकी ज्वाइनिंग हुई है वो लिख देनी है। और उसमें आपको लिख देना है कि भाई जो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, एक तो जो ईएसपी कर्मचारी है उनको सैलरी नहीं मिली है और जो बाकी है उनको 4 महीने की सैलरी से अब तक ज़्यादा हो चुके हैं, वो भी उनको सैलरी नहीं मिली है। और ना ही दिवाली जैसा त्यौहार है उनका अच्छा रहा है। तो ऐसी बातें आर्थिक रूप से जो खराब है और रोज़ ड्यूटी पर जाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखकर एसडीएम साहब को अपनी जो एप्लीकेशन दे सकते हो और सभी साथी जो है इस पर अपने साइन कर सकते हो। इस प्रकार की एप्लीकेशन जो बच्चों ने आज दी है तो ये एक बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छी स्टेप है। और इसको लेकर एक नई अपडेट मैं आपको बता देता हूँ भाई, कि जो भी हमारे साथी हैं ग्रुप डी के और जो उन्होंने लिखा है कि भाई हमें ग्रुप डी के जो पद हैं, ठीक है, पद और जो विभाग है वो हमें चाहिए। पद और विभाग को लेकर उन्होंने बोला है कि हमें पद और विभाग चाहिए हैं। और इसको लेकर इन्होंने लिखा है कि भाई हमें 8 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, ना अच्छे से सैलरी मिल रही है। तो इसके लिए इन्होंने आह्वान किया है कि सभी के सभी 5 नवंबर ट्यूसडे को समय दिया है, 8:30 बजे पंचकुला पहुंचने के लिए बोला गया है सभी को। तो लिखा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी ध्यान दें कि कल सुबह 8 बजे तक सभी भाई चंडीगढ़ पहुंचने का कष्ट करें। बहुत हो गया, अभी घर से निकलो और अपनी लड़ाई लड़ते हैं। जो प्रोग्राम है इनका 8:30 बजे इनका प्रोग्राम है सीएम हाउस का, 9:30 बजे का प्रोग्राम है जो कूलर साहब हैं उनसे मिलने का, और उसके बाद ये सभी बच्चे एचआरडी जाने का प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम तभी सफल हो सकता है कि यदि इसमें बहुत अच्छी संख्या में विद्यार्थी जाते हैं तो ये सक्सेस होगा, नहीं तो अधिकारी लोग इसको काउंट भी नहीं करेंगे, ठीक है।
तो एक ये इम्पोर्टेंट डेट थी भाई जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम बात कर लेते हैं अभी जो वैकेंट सीट आई है हमारी, ठीक है, जो पद खाली रह गए हैं। पद खाली का मतलब क्या है भाई, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कितनों ने छोड़ा और क्या पूरी चर्चा है उस पर करना चाहेंगे। कि ग्रुप डी में लगभग जो पोस्टें हैं वो आयोग का कहना है कि 13,600 या 657 के आसपास है। मतलब ऑल राउंड आप यदि इन भर को मान के चलो, यदि 14,000, ठीक है, इनको आप 14,000 वैकेंसियां मान के चलो राउंड फिगर में। आयोग का ये कहना है कि भाई जितनी भी पद हुए हैं इनमें से जो खाली हुए हैं उसी के अनुसार हमने क्या है आपको रिजल्ट निकाला है। जैसे इन्होंने बोला है कि एक हमने 10,997 का रिजल्ट निकाला है, एक 3,774 का रिजल्ट निकाला है और एक 2,600 का रिजल्ट निकाला है। तो कुल मिलाकर ऐसे जो इन्होंने कितने विद्यार्थियों का, लगभग 16,000 के आसपास जो विद्यार्थी हैं उनका ग्रुप डी में सिलेक्शन किया है। ये दावा इस प्रकार का हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या सर पदों में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि 13,657 जो पोस्टें थी वही एडवर्टाइज की गई थी, तो उसमें उन्होंने बोला है कि अभी कोई पदों में वृद्धि नहीं की गई है, कोई भी पदों में जो बढ़ोतरी है वो नहीं की गई है। एक तो महत्वपूर्ण बात ये है। तब उनसे पूछा कि जो ये सेकंड लिस्ट और ये थर्ड लिस्ट निकाली है तो ये किस बेस, तो उन्होंने बताया कि इनमें से ही जो पद खाली रह गए थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए थे, तो उन्हीं की बेस पर हमने ये जो है इन बच्चों को लगाने का काम, ग्रुप डी में रिजल्ट निकालने का काम किया है। अब जो मेन बात आती है कि भाई इतनों में से जो ज्वाइन कर रखे हैं बच्चे, कुछ उन्हें ज्वाइन नहीं किया था और कुछ अब जो 24,000 के आसपास जो आपका रिजल्ट आया है सी का, तो उस सी में जो ये 16,000 बच्चे हैं इनमें से कितनों ने छोड़ा है, कि ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। तो इनमें से आप लगा सकते हो भाई, आप 45 से 50% ऐसे बच्चे हैं जो डी में थे और सी में थे, अब सी में चले गए हैं, ठीक है, या टॉपर थे या नहीं थे वो नहीं बोल रहे, लेकिन इतने चले गए हैं। तो यदि हम मोटा माटी बात करें 16,000 में से, तो 16,000 का आंकड़ा नहीं लगा के हम पदों की संख्या के हिसाब से आंकड़ा लगा रहे हैं, तो आपका 5,000 प्लस बच्चे, 5,000 से 6,000 तक जो बच्चे हैं वो आपके डी से छोड़कर सी में चले गए हैं। डी को छोड़कर कहाँ चले गए हैं, वो सी में चले गए हैं। तो अब जो आपकी वे पद खाली हुए हैं वो लगभग आपके ये मान के चलो कि 6,000 पद आपके ग्रुप डी के जो हैं वो खाली हैं, ठीक है, जो बाकी है वो ज्वाइन किए हुए हैं। 6,000 के बीच में अंदाज़ा पद खाली है। तो इसी को लेकर बच्चों ने कहा है कि ये जो देख लीजिए कि क्या प्रोग्राम बनाया है कि 5 नवंबर को सभी ग्रुप डी साथी वैकेंट पोस्ट फिल करने हेतु चंडीगढ़ यात्रा। खुल्लर साहब से मिलने का समय लिया इन्होंने सुबह 8 बजे का और उसके बाद 11 बजे का टाइम रखा गया है हमारे सीएम नायाब सिंह सैनी से मिलने का। और दोनों का एड्रेस है, खुल्लर साहब का एड्रेस है एच हाउस नंबर 79, चीफ प्रिंसिपल 7A, सेक्टर 7 चंडीगढ़। ये पिन एड्रेस है, ठीक है, पिन कोड की क्या जरूरत है, आप एड्रेस पे पहुंच जाओगे। और ये आपका खुल्लर हाउस जो ये कह सकते हो कि जो सीएम हाउस है उसका एड्रेस है आपका हाउस नंबर 1, सेक्टर 3 चंडीगढ़। तो यहाँ कल बच्चे जा रहे हैं, इसलिए जो साथी पॉइंटों से रह गए हैं या जिनके जो कट ऑफ है, कट ऑफ से 2 या 3 अंक कम है, ठीक है, 2 या 3 अंक कम है, क्योंकि जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, अब इन 6,000 पदों के लिए आपकी जो कट ऑफ गई है उसमें सीधे सीधे 3 अंक कम आपकी कट ऑफ जाएगी। 3 अंक आपकी कट ऑफ आपकी 100% जाने वाली है। तो इसलिए साथी जिनके भाई ज़्यादा भी जा सकती है, 3 से हो सकता है 4 भी चली जाए, तो इसलिए जो भी साथी हैं जो 5 अंक तक जिसके कट ऑफ से कम है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, BCA की कट ऑफ आपकी कितनी गई है, लगभग 73.04 के आसपास गई है। तो जिनके भी 69-70 नंबर हैं तो वो सभी साथी भाई आप चंडीगढ़ पहुँचे और आवास में जाकर इस चीज़ के लिए अपना आवाज़ उठाएं। हो सकता है अभी नंबर नहीं आएगा तो आपका वेटिंग में फिर आपका 100% जो आगे वेटिंग लगेगी उसमें आपका 100% फिर उसमें आपका नंबर आने वाला है।
तो ये कट ऑफ रह सकती है। और ये सारी अपडेट थी भाई ग्रुप डी से संबंधित। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।